नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार एवं कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। इससे केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जाने वाले भिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम लागू किया गया, जिससे भारत को एकीकृत साझा व्यापार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया 8 सितंबर 2016 में। बात करें करों के इतिहास की, तो कस्टम, एक्साइज और सेल टैक्स का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना रहा है। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ये टैक्स लग रहे हैं, लेकिन सर्विस टैक्स का भारत में सर्वप्रथम 1994 में वित्त कानून 1994 के तहत लागू किया गया, जिसे उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया था। सर्विस टैक्स के बदौलत ही भारत के जीडीपी का 50% से अधिक भाग सर्विस टैक्स से आता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को कभी भी यह ख्याल नहीं आया कि सर्विस इतनी महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए संविधान में सर्विस का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बाद में 2002 में भारत सरकार ने सेवाओं और सामानों पर लगने वाले टैक्स को एक साथ लाने का निर्णय लिया, जिसके तहत सेंट्रल वैट आया। यहाँ से जीएसटी के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम, जो आगे चलकर तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2006-07 के बजट में जीएसटी को लागू करने की दिशा निर्देश जारी किए। उसके पश्चात 2010 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी को लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। 2011 में इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। बाद में भाजपा सरकार के द्वारा 2017 में 16-17 में इसके लिए एक सशक्त समिति का गठन किया गया, जिन्होंने पूरे भारत में वैट को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें जीएसटी को लागू करने के लिए एक रोड मैप बनाने का निर्देश दिया गया, और इस तरह जो रिपोर्ट 2009 में बनी, वह धीरे धीरे जीएसटी के कई कानून उसमें ऐड होते गए, और अंत में 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। इसके लिए 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं जीएसटी रेट स्ट्रक्चर्स की और जीएसटी की आवश्यकता की। 1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही टैक्स लगाया जाएगा। पूर्व में किसी सामान पर 30 से 35% तक टैक्स देना पड़ता था। कुछ चीज़ों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर मिलाकर 50% से ज़्यादा टैक्स होता था। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना देगा, ऐसा मानना है। फिलहाल भारतवासी 17 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते थे जीएसटी से पहले, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद 5 दरों पे केवल एक ही तरह का टैक्स दिया जाएगा, जिसके लागू होने पे एक्साइज ड्यूटी, सेल, मोनियन टैक्स इत्यादि ये देने नहीं पड़ेंगे। बात करें वर्तमान में जीएसटी की जो 5 श्रेणियाँ हैं उसके बारे में। जीएसटी काउंसिल ने 5 तरह के कर निर्धारित किए हैं, जो 0, 5, 12, 18 और 28%
दर है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को जीएसटी से छूट दी गई है, उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा, जिसमें से 81% सामान जो है उस पर मुख्य रूप से 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिए थे, किंतु भारत में राज्य एवं केंद्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दरें आदि होने से प्रारंभ में 4 दरें निर्धारित की गई सुविधा के लिए, ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं। हम बात करते हैं जीएसटी के इफेक्ट या प्रभाव की। सबसे पहले हम बात करें आवश्यक वस्तु एवं जीएसटी। उसके जीएसटी आवश्यक वस्तुओं में जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, सब्जियां, आटा, बेसन, ताज़ा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियां, हैंडलूम इत्यादि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। 40 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को भी इस कर व्यवस्था से प्रारंभ में इसको छूट दी गई है। हम बात करेंगे जीएसटी लागू होने से व्यापारिक वर्ग को क्या संभावित लाभ हो सकता है। उन्हें कई टैक्स से छुटकारा मिलेगा, दोहरा टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी प्रभावी तरीके से निर्यात लगने वाले टैक्स का निराकरण होगा, एक देश एक बाजार से व्यापार बढ़ेगा, सेवाओं और वस्तुओं के बीच विवाद बहुत कम होंगे। इसके साथ ही कई वस्तुओं और सेवाओं का कर भी कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी लागू होने से उपभोक्ता यानी आम जनता को क्या संभावित लाभ हो सकते हैं। एक आसान टैक्स सिस्टम, कई वस्तुओं और सेवाओं के दाम घटेंगे, संपूर्ण देश में एक ही वस्तुओं और सेवाओं का एक समान रेट होगा, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। सो फ्रेंड्स, जीएसटी पर उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। टिल टेक केयर।